चलिए देखिए बाबू, पेन हमारे पास तो चौक है बाबू, मेरे पास पेन कहाँ है? कोई दे दो यार, कोई है दानवीर कर्ण, दे दो। नीचे वाला लाइट लगा दिया जाए क्या? है मेरे पास, हाँ नीचे का लाइट है। तो क्या नहीं रखे हैं हम, मतलब फेस पे लाइट आएगा। वीडियो का क्वालिटी अच्छा आएगा, जैसे अभी आ रहा होगा ना तो वीडियो में तो गोरा सब कोई लगता है ना। तेरा फेयर लवली का ख्याल कैसे आ जाता है जी? लगा के आता है क्या? नहीं, मतलब हमको लगा हो सकता है तुम लगा के आता होगा। काहे नहीं हो सकता? हो सकता है, यहाँ क्या नहीं होता है। तो देखिए 10 वाला कल सवाल हम लोग देख रहे थे, है ना? ऐसा भी सवाल है, बोलता है कि प्रूव दैट, दिख रहा है ना पूरा बोर्ड? ये दिख रहा है ना? प्रूव दैट, साबित करें कि, क्वेश्चन है साबित करें कि tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/4 होगा। यह साबित करना है पहला नंबर में। और दूसरा नंबर में इसी में दिया गया है कि साबित करिए कि tan इनवर्स sin इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू 17/6। इस तरह का सवाल है, तो हम लोग देखते हैं। पहला नंबर है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। LHS में तो यही है ना, LHS। इतना बराबर हमें π/4 प्रूफ कर देना है। तो हम यहां पे तो कुछ कर नहीं सकते, यहां पे भी नहीं, तो हम यहां पे कर सकते हैं। साइन इनवर्स 1/2 है, हम शॉर्टकट में करते हैं 2 cos 2 साइन इनवर्स। अब ऐसा करते हैं ना, 1/2 को साइन 30 डिग्री तो लिख ही सकते हैं, जानते हैं आप साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। चलिए tan इनवर्स 2 cos 2, यहां पे साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा इसलिए हो जाएगा कि ये थीटा जो है ना इस अंतराल का है, -90 90 के बीच का है। तो ऐसा हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम खत्म कर दें, यहाँ बचेगा π/6। एनी प्रॉब्लम बच्चा? नो प्रॉब्लम। तो ई π/3 ना हो जाएगा। tan इनवर्स 2 cos π/3 हो गया ना। cos π/3 तो आप जानते हैं बाबू कितना होता है? cos π/3 π/3 का मतलब 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री हाफ है ना होता है, 2 × हाफ कट गया। तो ये हो गया tan इनवर्स tan इनवर्स 1 मतलब 10 π/4 लिख सकते हैं। हाँ यही दिमाग में मेरा चल रहा था, भूल आ गया था बीच में क्या करें, है ना। तो tan इनवर्स, अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स से tan खत्म, बचेगा कितना? π/4 बचेगा। यही लिख देते ना,
पाई बाई 4 बचेगा जो कि RHS है। दिख रहा वीडियो में, नीचे दिख रहा है। चलिए आ जा रहा है ना। हाँ थोड़ा बहुत उतना तो चलता है क्या। तो आगे देखते हैं, दूसरा नंबर दिया गया है यहाँ पे कि टेन इनवर्स इतना प्लस इतना बराबर इतना होगा। देखिएगा LHS लेके चलते हैं, है टेन इनवर्स साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ऐसे सवाल में क्या करें आपको, चलिए पहले उतार रहे हैं तो उतार लीजिए, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं कि बोर्ड पूरा खत्म कर दें, जब पूरा बता दें तब आप उतारिए। अब यहीं से उतारने लगे हैं, नहीं समझिएगा तो दिक्कत होगा ना। तो पूरा बोर्ड बता दें तब समझिएगा। ये नया तरह का सवाल है, देखिएगा इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा। आप सोच रहे होंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई लगा दें, कैसे लगा दीजिएगा, साइन है ये ना है, यहाँ है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई नहीं लग सकता ना। तो इसको बनाने का क्या तरीका है एकदम बारीक से समझिएगा। जैसे देखिए कॉट इनवर्स बाई 2 है ना, इसको 10 में बदलना है तो आप 10 इनवर्स निश्चिंत होके लिख दीजिए, है ना। तो 10 इनवर्स हुआ तो कॉट का उल्टा ना होता है, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। समझ रहे हैं, इसको 10 में बदल दीजिए। अब ये साइन है, मान लीजिए साइन कितना डिग्री है, सॉरी साइन इनवर्स कितना है 3/5 है, ऐसे 10 में बदलना है ना। तो साइन बाबू होता क्या है, ये P हुआ ना, P/H होता है। तो इसका मतलब P हो गया है 3 और H हो गया है 5। ये कितना है P/H ना, साइन तो P/H होता है, तो ये P/H है। आपको 10 में बदलना है, एकदम निश्चिंत होकर 10 लिख दीजिए। 10 में P/B होता है, तो ऊपर P लिखना है, P तो यही ना है 3 ना, और नीचे B लिखना है। अब H और P पता है, जब H और P पता है, ये P है ये H है, तो रूट अंडर होता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। समझते हैं ये सब, B बराबर होता है ना जी रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो जो हो, अब तो काम करना है ना। 10 इनवर्स 3/रूट अंडर 25 माइनस 9 16 अंडर 16, तो इसका मतलब ये पूरे को 4 लिख सकते हैं ना। चलिए तब तो खेला आप जानते हैं, मिटा देते हैं इसको, ये तो खेला था सिर्फ। ऐसा है कि 10 इनवर्स, अरे भाई सब जगह इन्वर्स है, 10 है, 10 इनवर्स नहीं होना चाहिए। यहाँ 10 इनवर्स नहीं है, 10 है ओनली, मिटा दीजिएगा इनवर्स। यहाँ पे 10 इनवर्स नहीं है, 10 है। हाँ मतलब हम समझ गए, हम तो हम हैं क्योंकि ये सब कौन है ना, तो इसका मतलब यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, उसका इन्वर्स नहीं होगा, क्योंकि ये सब कौन है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन होता है, तो ये कौन हुआ, तो ये इसका मतलब है ये जो है ये कहीं ना कहीं त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। त्रिकोणमितीय अनुपात कोने का ना निकलता है, जैसे 30 डिग्री का 10 निकलेगा, मान लीजिए ई कोण मिल के मान लीजिए 30 डिग्री हुआ, मान लीजिए कि 30 डिग्री हुआ, तो 10 30 डिग्री निकाल सकते हैं। 10 इनवर्स 30 डिग्री थोड़े निकालते हैं, नहीं है ना, इसलिए हम समझ गए यहाँ पे इन्वर्स नहीं है। चलिए तो यहाँ पे ऐसा है, हम इसको 10 में बदलने के फेरा में लग जाते हैं, तो 10 इनवर्स लिख देते हैं क्या, अब P/H है, साइन है तो P/H है, 10 लिखे हैं तो B/H लिखना है, सॉरी P/B लिखना है, तो P तो 3 है ये है, H जो है रूट अंडर, सॉरी B जो है रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर होगा, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। नहीं ये बात यहां से समझिए, आप 4 फुट से लिख दीजिएगा, नहीं समझिएगा दिक्कत है, हर जगह लिखना होगा आपको,
आप 3/4 फटाक नहीं लिख सकते हैं, प्रोसेस से लिखना होगा। दिस इज मेथड। हाँ, और टेन इनवर्स आप लिख रहे हैं ना, तो ई टेन इनवर्स लिख रहे हैं, तो ई कॉट में है, कॉट में b/p होता है, और हमको टेन में p/b होता है, तो इसको उलट देंगे तो p/b हो जाएगा। बात समझेगा? चलिए, तो टेन इनवर्स 3/4 अब लिख देते हैं 4। समझ रहे हैं? 25 से -9, 5 5 25, 3 3 9, 25 - 9 16, 16 का रूट 4। अब प्लस टेन इनवर्स 2/3। गुड। अब देखिए तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y जैसा हो गया है। आप जानते हैं बाबू, ऐसा होता है टेन इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू y, 3/4 इंटू 2/3, ऐसा ना। तो टेन इनवर्स से टेन ऐसे भी ऐसे, इसमें जो है सोचना नहीं है, ये उल्टा वाला है, याद रखिए। आपको बताए थे हम कि टेन इनवर्स टेन थीटा, तो थीटा लिखने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि थीटा कहाँ है, लेकिन यही ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ हो, जैसे ऐसे हो टेन इनवर्स x, तब हमें सोचना नहीं है कि x कहाँ है कहाँ नहीं है, फुट से x लिख देना है। तो इस तरह से टेन इनवर्स से टेन खत्म, बचेगा जो वो बचेगा यहाँ पे 3/4 प्लस 2/3 बट्टा 1 माइनस, कटा देते हैं, यहो कटा देते हैं, तो 1/2। समझ रहे हैं? यहाँ एलसीएम लेंगे, ऊपर में देखिए मेन बट्टा ये है, ऊपर में एलसीएम लेंगे 12, इससे भाग देंगे, 3 बार में कटेगा, 3 से 9, 3 को गुना करें 9, अब प्लस इसको 4 भाग देंगे तो 4, और गुना करेंगे 2 से तो 8। यहाँ पे 1 में आधा घट गया तो आधे ना बचा। दिस इज मेथड ना, सटीक समझदारी वाला मेथड है ये, है कि नहीं? 15/15 है, देख लीजिए, झूठ बोलते हैं। 17/12 बट्टे 1/2, 17/6 आंसर है, प्रूफ करना था। हाँ यार, RHS आ चुका है ना। अब आप लिख सकते हैं, पहले इसे उतार लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। देखिएगा, अगला सवाल हम लिख दिए हैं, कुछ ऐसा है। फर्स्ट नंबर LHS लिखते हैं, इतना बराबर इतना साबित करना है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 6/17 ना, बराबर साइन इनवर्स इतना साबित करना। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y हम जानते हैं, वी नो ना, हम ऐसा जानते हैं, चूंकि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर होता कितना है, लिखाए हैं आपको, होता है साइन इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y √1 माइनस, ऐसा होता है ना। तो इसका मतलब हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं इस फार्मूले को, साइन इनवर्स x की जगह पे ये है, साइन इनवर्स y की जगह पे ये है, तो बताइए हो जाएगा साइन इनवर्स x मतलब 3/5 √1 माइनस y स्क्वायर 6/17 स्क्वायर ना, प्लस y मतलब 6/17 √1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, ऐसा। चलिए ब्रैकेट क्लोज, साइन इनवर्स 3/5 इंटू इसको देखिए 1 माइनस 6 के 36 और 17 17 89 ना, सब कोई जानते हैं ना, प्लस
189 गजब 289 ना। वही सोचे कि 15 15 225 हो जाता है, 17 17 इतने हो जाएगा। विचित्र है। रूट अंडर 1 माइनस 9 बाय 3 9 5 25 5 5 25 साइन इनवर्स। यहाँ पे देखिए 3/5 और रूट ओवर, यहाँ एलसीएम लेंगे 289 ना, इधर आके 289 माइनस 36 है ना, अब प्लस 6/17 रूट ओवर 25 माइनस 9/25 ऐसा हो जाएगा। आगे बढ़ाएं, इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 रूट अंडर, ये कितना घट के हो जाएगा देखिए तो 253। झूठ बोल रहे हैं क्या? 553 आ रहा है। ओ सॉरी 253, 7 7 49 के 9 हासिल 4 7 4 11 प्लस 17 289 है यार, घट के यही हो रहा है। चलिए जब हो रहा है तो लिख देते हैं, हमरा कोनो इसमें योगदान नहीं है ना। इसका किसी चीज का स्क्वायर रूट है क्या ये? इसका स्क्वायर, सॉरी इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 253 का नहीं होगा ना। एग्जैक्ट जब होगा नहीं तो ये बनेगा कैसे? कहीं ना कहीं गड़बड़ है, मिस्टेक। ये मेरा मिस्टेक नहीं, क्वेश्चन में भी मिस्टेक हो सकता है ना। जब पूर्ण वर्ग होगा नहीं तो बनेगा कैसे? 6/17, यहाँ पे देखिए 4 घटेगा ना 16 होगा ना, 16/25 तो 4/5 ना होगा। यदि हम आंसर पे बात करें तो यहाँ पे साइन इनवर्स अभी देख लेंगे कितना होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। रूट अंडर 225 और बट्टा 53/17 और यहाँ पे 24 और बट्टा 85 ना जी, प्लस है साइन इनवर्स 3/5 इंटू मतलब 3 इंटू रूट अंडर 285/17 5 85। कुछ हम गलतो बोल दे रहे होंगे, आप सुधार लीजिएगा। हमारे दिमाग में जब चलता है दूसरा चीज ना, हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि आखिर यहाँ क्या लें कि जोड़ने से तो 85 नीचे आना है, एलसीएम तो हो जाएगा कि 77 आ जाए, है ना। ऐसा हो जाना चाहिए 3 इंटू एक्स अब प्लस 24 बटा बराबर कितना हो जाना चाहिए? 77 हो जाना चाहिए। सुनो ना, घटाएंगे ना इधर, यहाँ घटाएंगे ना तो क्या होना चाहिए? घटेगा तो क्या होगा? 3x बराबर घटाओ 3, इधरों घटाओ 6, कटा 5 होगा। बड़ा हरामी है। 85/3 होना चाहिए ना, कहीं गड़बड़ है यार। 53/3, हाँ भाई कहीं गड़बड़ है, समझे? इस सवाल में कहीं ओल झोल हो गया है, हाँ मिस्टेक दिया गया है। एनसीईआरटी का किसी के पास किताब है क्या? हाँ निकालिए तो, एनसीईआरटी का ही सवाल था ये। गलती हमरे है का? अरे गलती तो हमरे है। साइन ये 8/17 था, हम कहाँ से कहाँ पहुंचा दिए हैं। यहाँ 8/17 था। नहीं रुकिए तो हमको देखने दीजिए पहले कौन सा सवाल है। नहीं एनसीईआरटी में ये सवाल नहीं है, समझे ना, कहीं मिस्टेक है, समझे? एनसीईआरटी में ये सवाल है नहीं, वो दूसरा सवाल है। साइन इनवर्स 3/5 और प्लस साइन इनवर्स 6/17
इज इक्वल टू साइन इनवर्स 17/85। नो 70/85। 77 नहीं आ रहा तो 85 तो आके क्या होगा ना। एनसीईआरटी में है क्या, दिखाइए तो। देखिए ये तो दूसरा चीज है ना, सेकेंड नंबर जो दिया वो सवाल है। एनसीईआरटी में नहीं है वो सवाल, वहां मेंशन किया हुआ होता है। चलिए कोई बात नहीं है, इस सवाल में कहीं गड़बड़ी है, ठीक है। हाँ इस सवाल में गड़बड़ी है, जब प्रूफ में समथिंग बराबर कुछ करना हो, प्रूफ करना हो और गड़बड़ दे देगा तो प्रूफ होगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं मिस्टेक है वो हुआ है। आप देख पा रहे हैं स्पष्ट फार्मूला होता है, हम लगाए हैं, गड़बड़ा गया है मामला ना। तो कहीं मिस्टेक है इसमें कुछ अंक तंक में, तो इसलिए हम आगे देखते हैं। ये सवाल देखिए, ये एनसीईआरटी का भी है, हाँ मिसलेनियस में है। छोड़े क्या, उतना दूर तक लिख दीजिएगा, उतना हम तो किए सही ना। अब उसमें गड़बड़ है तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए दूसरा नंबर है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। इसी को इतना प्रूफ करना है, एलएचएस को हम लेके चले हैं। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 स्क्वायर। यही ना होता यदि यहाँ पे एक्स, ये इसको समझें, इसको क्या समझे एक्स, इसको वाई समझें, तो ऐसा होगा। चलिए होगा साइन इनवर्स एक्स कितना है 8/17 गुना √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे y पहले 3/5 √1 माइनस एक्स स्क्वायर 8/17 का स्क्वायर। साइन इनवर्स 8/17 और √1 माइनस 9/25 प्लस 3/5 √1 माइनस 64/289 है ना। साइन इनवर्स 8/17 गुना यहाँ पे 25 मतलब √16/25 हो जाएगा क्या, 25 में 9 घटा 16 है ना, अब प्लस 3/5 √, यहाँ पे देखिए तो 189 में 64 घटेगा, सॉरी 289 में 64 घटेगा, 289 में घटेगा कितना 64 64 बट्टा 220 आ रहा है, इसका 220 आ रहा है। हाँ अभी किया है, देखिए ना वहां लिखा है, कैलकुलेट भी किया है, बोला कि 200 कितना 220 आ रहा है। गजब सब घटाता है। हाँ तो हम कौन इंसान को गलती हो गया तो इसको जानवर बना दिए, है कि नहीं, कबूतर थोड़े बना के उड़ा दिए। अब बताएगा भी तो इंसान है ना सर, है आदित्य कुमार, नहीं बताए कि तुम गलती करेगा यार। देखिए 4/5 प्लस यहाँ पे 3/5, और ये देखिए घटाइएगा तो 225 होगा, 225 का रूट होता है 15, तो 15/17 17 क्यों हुआ, तो इसका रूट लेंगे 17 है ना होगा। साइन इनवर्स यहाँ पे गुना करेंगे 32/85 प्लस यहाँ पे गुना करेंगे 45/85, है ना, कटा नहीं रहे हैं हम क्योंकि एलसीएम वेलसीएम लेने में आपको सुविधा होगा। हाँ 85 32 प्लस साइन इनवर्स कितना जोड़िएगा तो कितना होगा 77/85
85। तो हम कहाँ बोल रहे हैं, अभी थोड़े ना प्रूफ हो गया है, अभी 10 में बदलना है इसको। क्यों? हाँ। अच्छा, हमको लगता है कि इस सवालवा में यही मिस्टेक था, समझे। यहाँ पे ई टर्म है, यहाँ 8 ना होके 6 होगा। यहाँ पे जो है इसमें कितना होगा, 6, हाँ 8 होगा। यदि 8 लिख दीजिएगा तो प्रूफ हो जाएगा, है ना। इस पार्ट को अभी तक हम प्रूफ कर दिए हैं। ये सवाल पहला नंबर देख लीजिए। पहला पार्ट यदि देखें हम तो उलट के लिखा गया है इसमें, तो इतना हो रहा है। अब हम इसको दूसरा पार्ट, दूसरा सवाल में बोला है कि इतना बराबर इतना साबित करना है, 10 में बदलना है। साइन इनवर्स में है ना, 10 में बदलना है। आप जानते हैं इसको 10 में बदलना है तो 10 इनवर्स लिख ही दीजिए। ये P बट्टा H है, तो 10 में होता है P बट्टा B, तो P तो लिख ही दीजिए। अब B लिखना है तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, क्या 10 इनवर्स 77, अब बट्टा 85 का स्क्वायर करके और 77 का स्क्वायर करके घटाइए तो कोई है योद्धा, कोई है जो 85 का वर्ग बताए? नहीं है, कोई नहीं है। हाय रे बाबा, 7225। देखिए तो ये लड़का बता दिया। 77 का बता दो नूनू तुरंत तो 5929। गुड, बहुत अच्छा। के जन सही है कि नहीं, गुड तो बोल दिए हम। घटाने से जो है ना 36 का वर्ग आने वाला है, तभी ना 36 आएगा। घटा लो। घटाओ तो कितना आता है, 15, 6, यहाँ पे 11, 2 घटा 9, यहाँ पे फिर 11, यहाँ घटा तो बचा 2, और यहाँ 1, 1296। 36 का स्क्वायर है ना। चलिए 10 इनवर्स 70/36 प्रूफ हुआ। यही है RHS। हम तो जानिए रहे थे कि 36 का स्क्वायर आना है ना, क्योंकि प्रूफ करने दिया है तो सही नहीं दिया होगा। एक जैसा कहीं गलत दे दिया तो अंदाज लगाते रह जाइएगा। उस सवाल का हम लोग गलती पकड़ लिए हैं, वहां 6 लिखा गया है किताब में, यहाँ कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इधर से वीडियो का क्वालिटी ठीक आता है क्या? करमुहा टाइप के नहीं ना दिखते हैं हम। मेरा ही कलर चेंज हो जाता है। अच्छा जी, तो कुछ करना होगा ना। फेयर लवली तैजा पूरे झड़िए रहा है। किस कलर का चाहिए आपको, बोलिए, है कि नहीं? ये जो कहीं यहाँ किए हरी बाबा, ये जो किए 9/25 किए जो, ये देखिए 3 का भी वर्ग किया, इसके बाद ऐसे करके 25, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना। एलसीएम लेंगे, ले लीजिए, लेके देखिए ना हो रहा है कि नहीं। नहीं हो तो फिर हम बताएंगे आगे। ला 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 ला। उतारिए उतारिए जल्दी। तो देखा जाए, एक सवाल आपके बोर्ड पे मौजूद है। अब बड़ा आसान सवाल है, बहुत मुश्किल नहीं है ये सवाल को बनाना। आपके लिए भी समझ में आ जाएगा आसानी से। देखिएगा, कहता है कि इतना बराबर 0 प्रूफ कर दो जब ऐसा हो। मतलब जहाँ पे a गुना b, ये जो देख रहा है ना,
और ये -1 से बड़ा है, मतलब -1 के बराबर नहीं है कि 0 हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, -1 से बड़ा है तब के लिए। तो देखिएगा LHS tan इनवर्स A माइनस B बाय 1 प्लस AB प्लस tan इनवर्स B माइनस C बाय 1 प्लस BC प्लस tan इनवर्स C माइनस A बाय 1 प्लस CA। ऐसा आप समझ रहे हैं कि इसको x और इसको y मान लेंगे ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कर देंगे, लेकिन हालत में खराब हो जाएगा इस तरह करने में, बड़ा बड़ा आने लगेगा। तो हम ऐसा करेंगे ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y कितना होता है? होता है tan इनवर्स है ना, होता है। यदि a और यहाँ b होता तो यहाँ a b होता। इसका मतलब है कि जब इतना x के बराबर है तो इतना इसके बराबर भी तो है। तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं, इसको tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b लिख देते हैं, कितना अच्छा हो गया। और इसे tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c लिख देते हैं, अब प्लस इसे tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a लिख देते हैं, लिख सकते हैं ना। कहाँ कट गया? अच्छा ये किससे? इससे चचा लगते हैं, और ये इससे कट गया, और एक ठो कटा दो, 0 हो गया। नहीं सवाल तो है ही ना, है ये आपके क्लास का 1 नंबर सवाल था, मजेदार एकदम, चकाचक धांसू आया ना। ठीक है, इसको खत्म करते हैं।